जय हिंद दोस्तों। तो देखने जा रहे हैं क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स का प्रथम सूत्र क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? फिजिक्स का प्रथम सूत्र क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? और किसके लिए फिजिक्स है? क्लास 10th के लिए। किसके लिए है? क्लास 10th है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखते हैं प्रकाश समझते हैं। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन समझते क्या है? समझते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु क्या करते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। देखो, प्रकाश हो सकते हैं। प्रकाश क्या? प्रकाश को ऊर्जा में मान के एक काम करते हैं, प्रकाश को देखते हैं कण के रूप में। अगर प्रकाश को देखें कण के रूप में क्या मिलेगा? फोटोन। क्या मिलेगा? फोटोन। क्या मिलेगा? आप देखते हैं प्रकाश को देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो, प्रकाश देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग कितना? दो गो होता है। क्या होता है? दो गो। एक होगा अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अंदर तरंग। देखो, अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा? सीधी रेखा में क्या करेगा? वो गमन करेगा। क्या करेगा? सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? अनुप्रस्थ तरंग। और देखते हैं एगो इसमें और इसका दूसरा प्रकार क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश क्या करेगा? वो मतलब एक ही दिशा में क्या करेगा? कंपन करेगा। क्या करेगा? कंपन करते करते जाएगा। उसे क्या करेंगे हम? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या करेंगे? कंपन माने ऐसे जाए यहाँ से, ऐसे कर कैसे कर निकलेगा? मतलब तरंग के रूप में, कंपन के रूप में। तो वो क्या जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग। आप देखते हैं किरण समझते हैं। देखो, प्रकाश जो आता है, जो प्रकाश जो चलने के रास्ता या पथ होता है, उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। जब प्रकाश चलती है या चलने का जो पथ होता है, उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या करेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। यानी अगर क्या बोलेंगे? रे। क्या बोलेंगे? रे। आगे देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। ठीक, आगे देखते हैं प्रकाश क्या करेगा? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, देखो पदार्थ की अवस्था क्या करते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस। प्रकाश ठोस में क्या होगा? ठोस में तो प्रकाश आर पार ही नहीं होगा। द्रव में थोड़ा बहुत हो सकता है। और थोड़ा बहुत लगभग 2 लाख, दो कितना हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें गैस में तो देखते हैं पदार्थ की अवस्था क्या? ठोस, द्रव्य, गैस। तो प्रकाश की गति क्या होगा? गैस गैस में क्या होगा? प्रकाश अधिक दूर जाएगा, द्रव में थोड़ा कम, और ठोस में जाता ही नहीं। अब देखते हैं ध्वनि की गति। ठोस ठोस में क्या होगा? अधिक होगा, और द्रव में थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। इसमें गैस में ध्वनि होता ही नहीं। आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या समझते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखो, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत होता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जो रोक दिया, जैसे सूर्य, तारे, दीप, लालटेन, मोमबत्ती। अभी देखिए, प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो। कितना होते? दो। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखो, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा क्या हो, मतलब क्या हो, स्रोत हो। जैसे हो गया लालटेन, मोमबत्ती, ये क्या हो गया? मानव निर्मित द्वारा क्या गया? प्रकाश स्रोत है। और जैसे हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्या होता है? जैसे हो गया सूर्य, क्या हो गया? तारा, सब क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक, आप देखते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार देखते हैं। देखते हैं नंबर 1 क्या आएगा? प्रदीप्त, मतलब जो मतलब जिससे रोशनी मिल सके। प्रदीप्त या दीप्त, या बोलना आत्मदीप्त। ये क्या है? जिससे रोशनी मिल सके। प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त। देखो, वैसा वस्तु जो प्रकाश क्या करते हैं? निकालते हैं, क्या करना है? उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब होता है निकालना या उत्सर्जित करना। देखो, वैसा वस्तु जो प्रकाश क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, जैसे देखो सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, एडीसी हो गया। ठीक, देखो अप्रदीप्त या अदीप्तमान, क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त या अदीप्तमान, वैसा वस्तु जो जो प्रकाश क्या कर उत्सर्जित ना करे। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, देखो
चंद्रमा का रोशनी अपनी नहीं होता है। चंद्रमा का रोशनी जो है सूर्य के क्या है, सूर्य के क्या होगा, देखो जब सूर्य चमकता है उसके प्रभाव का, जब उसमें लाइट उसका रोशनी पड़ता है तो उसका क्या चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का कोई अपना रोशनी नहीं होता है। चंद्रमा बोल दो, कोई ग्रह बोल दो, इसका अपना रोशनी नहीं होता या अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा बोलो या ग्रह, ग्रह में जैसे 8 गो ग्रह है, 7 ग्रह है, कितना है 8, तो इसमें कोई अपना इसका प्रकाश नहीं होता है। मार्कर बोलो, मार्कर में इसमें कोई प्रकाश निकलता है नहीं निकलता है। कागज, कागज में कोई प्रकाश निकलता है नहीं निकलता है। एटीसी और भी अपना एग्जाम्पल बना दो चलेगा, जिससे प्रकाश ना निकले या ना उत्सर्जित करे। ठीक, देखते हैं किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो किरण है ना, जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश मतलब क्या, प्रकाश है क्या है, प्रकाश और ऊर्जा है जिसमें क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखो किरण क्या है, तो किरण के समूह जो किरण जो प्रकाश जो किरण होगा, किरण का समूह क्या कहेंगे, किरण का समूह क्या कहेंगे, किरण पुंज क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। क्या करेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो और यह कितने 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार क्या है, अपसारी किरणपुंज, क्या है अपसारी किरणपुंज। देखो वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से, एक वैसा किरणपुंज जो एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, क्या है उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे अपसारी किरणपुंज कहेंगे। वैसा किरणपुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से निकल, एक प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अपसारी किरणपुंज कहेंगे। देखो जैसे हमारा लाइट, लाइट में रोशनी मारते हैं ना, चारों तरफ फैला जाता है, फैल गया, क्या हो गया, अब ये हो गया अपसारी किरणपुंज, क्या हो गया अपसारी किरणपुंज। ठीक है, देखते देखो देखो क्या है समांतर किरणपुंज, क्या है समांतर देखो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा समांतर होगा, क्या होगा एक दूसरे का समांतर होगा, उसे क्या कहेंगे हम समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक, वैसा किरणपुंज जिस प्रकाश की किरणें क्या होगा एक दूसरे क्या होगा समांतर होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक, देख लो है ना, इसमें क्या है समांतर है। ठीक, यहाँ से किसी से ना कोई समांतर समान इसका अंतर होगा। आगे देखते हैं अभिसारी किरणपुंज, क्या देखते हैं अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, वैसा किरणपुंज जिस प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। तो मान लें ये क्या बिंदु, यहाँ से प्रकाश आ रही है, आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और इस बिंदु पर आकर क्या हो जाती है, क्या करती है आकर मिल जाती है, उसे क्या कहेंगे हम अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे अभिसारी किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिस प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। ये क्या है अभिसारी, ये है समांतर। ठीक, आगे देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक, देखो वैसा पदार्थ या वस्तु जिसे प्रकाश की किरणें आर पार होती है। ठीक, वैसा पदार्थ या वस्तु जिसे प्रकाश की किरणें क्या हो आर पार होती है, उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, वायु, पानी, etc, इसमें जब प्रकाश मारेंगे प्रकाश क्या हो जाएगा आर पार हो जाती है। देखो ये कांच है, अच्छा यहाँ से प्रकाश क्या क्या मारी इसको, ये क्या है कांच की एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश मारे जैसे यहाँ आया प्रकाश, देखो यहाँ से प्रकाश आर पार हो गया, ये क्या हो गया कांच, लोग कांच भी ऐसे होगा, वायु भी ऐसे होगा, पानी भी ऐसे होगा, जिससे प्रकाश की किरण प्रकाश मारेंगे लाइट, यहाँ से प्रकाश सेम चल देगा, तो सेम उसका आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए प्रभासी पदार्थ, क्या है प्रभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें थोड़ा सा आर पार हो सके, उसे क्या कहेंगे हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे क्या घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कपड़ा, खून, खून में भी जब प्रकाश मारेंगे ना तो क्या है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आर पार होता होगा, क्या होगा जैसे मान लो जैसे प्रकाश की किरण, ठीक है घिसा हुआ कांच का पदार्थ या वस्तु है, यहाँ जब प्रकाश की किरण मारेंगे कांच का ही सब जो बिंदु में हमारे घिसा होगा, क्या है जब प्रकाश की किरण यहाँ मारेंगे जैसे यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा सा प्रकाश बाहर जाएगी। ठीक, ठीक, आप देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सके, उसे क्या कहेंगे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे पत्थर, लकड़ी, दीवार, और क्या हो गया लकड़ी, दीवार, ईटीसी, लकड़ी, दीवार, ईटीसी और सभी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश की किरणें, ये क्या है दीवार का पदार्थ है, क्या दीवार क्या एक वस्तु है, यह वस्तु बात एक ही होता है, जब प्रकाश यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा ये वापस ऐसे मुड़ जाएगा तिरछा, यही क्या प्रकाश का प्रवर्तन का नियम होता है, क्या होता है नियम होता है। जैसे प्रकाश कोई वस्तु पड़ा, टकराने के बाद वापस क्या हो लौट गया,
तो क्या प्रकाश का प्रवर्तन का नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन का परिभाषा है। देखिए देखो जब यहाँ प्रकाश चल रहा है, यहाँ प्रकाश नहीं किया हुआ नहीं किया, ये क्या बन गया अपारदर्शी पदार्थ। दीवार भी ऐसे होगा, लकड़ी में भी ऐसे होगा, ठीक ईटा गिट्टी पत्थर भी ऐसे होगा, प्रकाश पार ही नहीं होगा, क्या होगा साइड हो जाएगा। देखते हैं, देखो वस्तु से पदार्थ में परिवर्तन, देखो है ना क्या है बल्ब। बल्ब में कौन सा ऊर्जा काम करता है, विद्युत ऊर्जा, क्या है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा प्रकाश व उष्मा ऊर्जा क्या करता है बदलता है, क्या करेगा विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तन करता है। ठीक बदलना बोले या परिवर्तन बात एक ही होता है। ठीक आप देखते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती भी तो निकलता है क्या, उसमें कौन सा ऊर्जा है उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा, क्या होता है केमिकल एनर्जी होता है, क्या होता है रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में क्या कर देगा बदल देगा। कौन मोमबत्ती क्या करेगा रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देगा प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में क्या कर देगा बदल देगा। इसमें कौन मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा होता है, और बल्ब में क्या होता है विद्युत ऊर्जा, मतलब बल्ब से चलेगा बिजली से ही चलेगा, ठीक बिजली के ऊर्जा से जलेगा, बिजली बोले या विद्युत बोले। ठीक आगे देखते हैं मोटर, मोटर में क्या है मोटर कैसे चलेगा, मोटर में चलना पड़ेगा बिजली तब तक चलेगा। ठीक मोटर क्या करेगा विद्युत ऊर्जा को, मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या करेगा मोटर, मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ठीक उसके बाद देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के कुछ पद देखते हैं। ठीक आगे देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, देखो प्रकाश का किरण जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है या मुड़ता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना या मुड़ना है क्या कहलाएगा प्रकाश का प्रवर्तन। देखो प्रकाश के यहाँ टकराया, टकरा के क्या हो गया मुड़ गया, क्या कहला गया प्रकाश का प्रवर्तन। देखते हैं आप आगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के कुछ पद इस प्रकार हैं। देखो ये जो बना है क्या है एक एक क्या लिए एक लिए है समतल दर्पण यानी क्या बोलेंगे प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे प्लेन मिरर, हिंदी में क्या बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक देखो जब प्रकाश की किरण यहाँ से आई कहाँ पर आई आपतन बिंदु पर, ये क्या बन गया आपतित किरण। जब प्रकाश का यहाँ समतल दर्पण पर टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया वापस क्या हो गया मुड़ गया या लौट गया, क्या हो गया परावर्तित किरण। और किसी बिंदु पर खींचा गया समतल दर्पण के समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा अभिलंब। देखो जिस जगह लंब खींच गया वहां का नब्बे कोण बनेगा, इसका मतलब कौन आई ऑप्शन कौन और कौन आर परावर्तन कौन, दोनों ऑप्शन क्या होगा बराबर होगा। एक कौन यहाँ 90 डिग्री बन रहा है मतलब कौन आई बराबर कौन आर, तो क्या हो गया ऑप्शन कौन बराबर परावर्तन कौन। ठीक देखते हैं ऑप्शन बिंदु, ये क्या हो गया समतल दर्पण, ये क्या हो गया परावर्तित किरण, ये क्या हो गया अभिलंब, क्या हो गया आने वाली क्या ना हो गया आने वाली अपवर्तित अपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। और किसी बिंदु पर मतलब समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा अभिलंब। ठीक आगे देखते हैं। ठीक और आपतन बिंदु क्या कहेगा मतलब आपतित किरण जब किसी समतल दर्पण के किसी बिंदु पर क्या करती है आपतित क्या है देखो अपना समतल दर्पण किसी बिंदु पर अगर आपतित किरण पर करती है उसका कहेंगे हम आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहेंगे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक आगे देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया अभिलंब बीच में है आने वाली किरण अपतित किरण जाने वाली परावर्तित किरण किस में जा रही है समतल दर्पण होते हैं। और सब बिंदु को देखते हैं परिभाषा ठीक है आपतित किरण मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहेंगे आपतित किरण, मतलब क्या है मतलब किसी मतलब क्या समतल दर्पण के किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाएगा आपतित किरण कहलाएगा। मतलब ये कौन सा दर्पण है कौन दर्पण है समतल दर्पण, यहाँ से जब किरण आएगी किसी सतह पर पड़ेगी क्या कहलाएगा आपतित किरण कहलाता है। आगे देखते हैं परावर्तित किरण सतह से टकराकर वापस मुड़ने या मुड़ने वाली किरण क्या कहलाएगा परावर्तित किरण कहलाती है। देखो जब यहाँ टकराई और क्या क्या वापस क्या क्या मुड़ गया क्या कहला गया परावर्तित किरण कहला गया। आगे देखते हैं आपतन बिंदु समतल के समतल सतह के किसी भी बिंदु पर
आपतित किरण पड़ती है, ठीक। समतल सतह के किसी भी बिंदु पर क्या आपतित किरण पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? आपतन, उसे क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। समतल दर्पण के यानी समतल दर्पण के सतह पर किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर आपतित किरण क्या करती है? पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? आपतित बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं अभिलंब। समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, मतलब ये क्या है? समतल दर्पण है, इसके सतह पर किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। आगे देखते हैं आपतन कोण। सिंपल है, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्या हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तित कोण कहलाएगा। देखो परावर्तन कोण क्या हो गया? परावर्तन कोण मतलब किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। अरे देखना आपतन कोण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा, ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसे पूछता है? बोलेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक, और इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम पे लिखो। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश, प्रकाश मतलब देखो, जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ती है, क्या करती है? लौटती है, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रवर्तन। आप इसका नियम, इसका नियम दो होता है। क्या होता है? देखो प्रथम नियम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? और दूसरा नियम क्या होगा? देखो देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या हो गया? अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या हो गया? और हो गया अभिलंब। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर क्या करते हैं? तीनों एक ही सतह पर आकर मिलते हैं, तीनों एक ही सतह पर आकर होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक। तो छाया, छाया क्या है? क्या है छाया? किसे कहते हैं? देखो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है, जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो क्या कोई पदार्थ रहेगा, जैसे मान लो इस जगह सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्या सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा या किसी का लाइट का प्रकाश पड़ा, या पड़ने के बाद यहाँ छाया बनता है ना, छाया जो वो जो पीछे बगल काला भाग जो हो जाता है दर्पण से, मतलब उसको मतलब उसका प्रकाश आर पार नहीं होने के कारण उससे क्या होता है? पीछे बगल काला हो जाता है, वही क्या हो जाएगा? छाया कहते हैं। देखो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो अपारदर्शी पदार्थ वस्तु से किरण को पार नहीं जाने देता है, जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का ही, जो कोई वस्तु है वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का ही भाग काला रह जाता है। तो इसी कार्यफल को क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। छाया समझ में आएगा तो प्रतिबिंब समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं, तो इसी कार्यफल क्या कहेंगे हम? छाया, छाया कहते हैं, ठीक। तो प्रतिबिंब समझते हैं, क्या समझते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो प्रतिबिंब समझ गया, आगे जाके मतलब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा समझने में अच्छा रहेगा। देखो देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या करना है? दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करना है? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, देखो जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो कौन प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक। और या आती हुई प्रतीत होती है तो तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जिस बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब अगर प्रतीत हो रहा है मतलब कल्पना कर रहा है, क्या कर रहा है? कल्पना, इसलिए क्या बन गया? वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया, ठीक। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या बन जाएगा? वास्तविक। या मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत क्या कहलाएगा? तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक। अगर प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक।
क्या होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है, तो क्या बन जाएगा वो वास्तविक प्रतिबिंब। तो उसे क्या करेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करेंगे हम, पूरी रेखा से लिखते, क्या करते हैं, पूरी रेखा से लिखते हैं, आगे समझेंगे पूरी का क्या होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इस जगह खाली है, लिख लेना है। ठीक, देखो स्टार देखो, देखो वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूरी रेखा से लिखते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूरी रेखा से लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम, प्रतिबिंब को क्या करेंगे, पूरी रेखा से लिखते हैं। पूरी रेखा ऐसे करते, पूरी रेखा से, पूरी रेखा से लिखते हैं, करते हैं, लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है उसका, उसका कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब फोटो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक का प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण में उल्टा बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक या आभासी, मतलब कल्पना वाला बात। क्या कल्पना वाला बात मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल्पना करो इस जगह क्या हवा का कण दिखाई दे रहा है, काल्पनिक बात है या आभासी है। ठीक, देखो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो इसको पहली बात, इसको हम क्या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये काल्पनिक बात है, दिख में नहीं करेगा। मतलब कल्पना कर सकते हैं लेकिन दिखेगा ना। लिखो इसको लिखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं करा सकता है। लिखना है, क्या लिखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या करेंगे हम, टूटी फूटी रकम दर्शाते हैं। क्या करते हैं, टूटी फूटी लिखते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को टूटी फूटी, क्या करेंगे, टूटी फूटी रेखा दर्शाते हैं, टूटी फूटी रेखा से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, क्या करेंगे, दर्शाते हैं। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखा से अगर दर्शाते हैं। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, उसका इसका जब फोटो बने क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।